हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 6 साइन 2 पाई के अपॉन 7 माइनस आयोटा कॉस 2 पाई के अपॉन 7 इज। तो हमें इस सम का वैल्यू बताना क्या होगा। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। साथ ही साथ जो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू वो माइनस का 1 होता है। और हम जानते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ अ जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जहां पे आर कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ गई। तो अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बोल लेते हैं लेट एस इज इक्वल टू, ये जो सम हमारे पास में सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके 6 तक जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन 2 पाई के अपॉन में 7 माइनस आयोटा कॉस 2 पाई के अपॉन में 7, ये बन रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इधर से माइनस आयोटा हमने बाहर ले लिया क्योंकि सम चल रहा है के इज इक्वल टू 1 से लेके 6 तक, इसमें से माइनस आयोटा हमने कॉमन लिया है। तो अंदर पहले ये टर्म माइनस आयोटा से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे कैसा टर्म आएगा, 1 अपॉन माइनस आयोटा। तो देखो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आयोटा अपॉन में माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हो जाएगी आयोटा अपॉन माइनस ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, -1 अपॉन आयोटा, इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा, आयोटा। तो इसको तो देखो पहले हम क्या करते हैं, ये वाला टर्म लिख रहे हैं पॉजिटिव, तो कॉस 2 पाई के अपॉन 7 एज इट इज आ गया। ठीक है, देन प्लस में आयोटा साइन 2 पाई के अपॉन 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो हम इस तरीके से लिख सकते हैं जो हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा है, यानी कि एस का जो वैल्यू है कैसे लिखा जा सकता है, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके, देखो यहाँ पे के इज इक्वल टू, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके 6 तक चले गए, माइनस आयोटा, और ये बन जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा 2 पाई के अपॉन में 7, ये चल रहा है। तो अब देखो क्योंकि माइनस आयोटा तो कांस्टेंट है, तो एस इज इक्वल टू माइनस आयोटा तो बाहर आ गया, और सिग्मा, अब हम चलो सिग्मा भी हटा लेते हैं, के इज इक्वल टू 1 रख देते हैं पहले। तो ई रेज टू पावर कितना आएगा, 2 पाई आयोटा अपॉन में 7, 2 पाई आयोटा अपॉन में 7, देन प्लस में ई रेज टू पावर, जैसे ही के इज इक्वल टू 2 रखा तो 4 पाई आयोटा अपॉन में 7, प्लस में ऐसे ही चलता जाएगा, और लास्ट टर्म आएगा ई रेज टू पावर, जब के इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 पाई आयोटा अपॉन में 7, ये टर्म बना। अब ये तो हमारी जीपी बन रही है, इसके लिए अगर कॉमन रेशियो आर निकालेंगे तो ये टर्म अपॉन में ये टर्म करना पड़ेगा, यानी ई रेज टू पावर 4 पाई आयोटा अपॉन में 7 होल अपॉन में ई रेज टू पावर 2 पाई आयोटा अपॉन में 7। तो ये कितना बन जाएगा, ई रेज टू पावर 2 पाई आयोटा अपॉन में 7, यानी एस का जो वैल्यू वो आएगा माइनस का आयोटा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखना है पहले, यानी ई रेज टू पावर 2 पाई आयोटा अपॉन में 7, ये बन गया। और यहाँ पे अब 1 माइनस आर रेज टू पावर एन, यानी कि एन का वैल्यू 6 है ना इधर, तो इसकी पावर जब 6 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर 12 पाई आयोटा अपॉन में 7 और अपॉन में 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस ई रेज टू पावर 2 पाई आयोटा अपॉन में 7, ये बन जाएगा। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा तो एज इट इज रहा, ई रेज टू पावर 2 पाई आयोटा अपॉन 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ई रेज टू पावर 2 पाई आयोटा अपॉन 7 आ गया, माइनस में इधर 12 पाई आयोटा है और इधर से 2 पाई आयोटा अपॉन 7 है, तो बेस से सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ई रेज टू पावर 14 पाई आयोटा अपॉन में 7 हो गया, और होल अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 माइनस ई रेज टू पावर 2 पाई आयोटा अपॉन में 7। ठीक है, तो अब देखो अगर हम इस टर्म को लिखें ई रेज टू पावर 14 पाई आयोटा अपॉन में 7, तो इवेंचुअली इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर 2 पाई आयोटा, तो इसको लिखा जा सकता है कॉस 2 पाई प्लस में आयोटा साइन 2 पाई। ठीक है, तो कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, प्लस में आयोटा साइन 2 पाई का वैल्यू 0, यानी ये 1 के इक्वली आ गया, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइनस आयोटा, ये बन गया ई रेज टू पावर 2 पाई आयोटा अपॉन 7 माइनस का 1, और होल अपॉन में यहाँ से अगर -1 कॉमन ले लिया हमने, तो ई रेज टू पावर 2 पाई आयोटा अपॉन 7 और -1, तो ये टर्म आपस में 1 टाइम डिवाइड हो गए, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा अपॉन में -1, यानी इसका वैल्यू आ गया आयोटा। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।